अच्छा, सतपाल ब्रह्मचारी को लोकसभा सोनीपत से उतार दिया है कांग्रेस ने, क्या कहना है? कि भाई जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर टिकट मिली है गांगोली गांव के व्यक्ति को, तो जींद के लिए अच्छी बात नहीं है? हर बात आप लोग पूछना चाहते हो, मैं आपकी टीस को समझ गया। हमारी क्या टीस थी? मेरा कहना मतलब सवाल है आपके सवाल की टीस जो है। साल अपने एमपी रहे हैं, जींद एरिया के लिए कोई खास काम उन्होंने ऐसा कुछ करवाया हो? देखिए लेवल पे भी जींद है, जुलाना है, आसपास जा भी रहे होंगे, तो आपके साथ राज सैनी भी कम दिखाई देते हैं, क्या कारण है? हरिद्वार के अंदर उन्होंने काम जीवन वही लगाया है, तो क्या हरियाणा के अंदर भी राजनीति में इस तरीके कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के नेताओं को ही भाजपा में लाकर टिकट दे दी गई है, और सोनीपत लोकसभा से देखा जाए सतपाल ब्रह्मचारी जी को उतार दिया कांग्रेस ने, तो क्या कुछ असर देखने को मिलता? दिखाना चाहूँगा, सारे पदाधिकारी यहाँ हैं और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी हमारे साथ हैं, जो एमएलए हैं जींद से, उनसे ही बातचीत करवाएंगे और सारे कार्यकर्ताओं से एक बार बातचीत करवाएंगे। मैं तो आप लोगों को जब भी कार्यालय में जो आता है, हम उसको हाथ जोड़ के कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी आपको राम राम देता। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के राम राम दे रहे हो आप? हाँ। वाह जी वाह, नरेंद्र मोदी की राम, नरेंद्र मोदी की राम, नरेंद्र मोदी की राम राम। बिल्कुल। मीडा साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। अच्छा मीडा साहब, कल कांग्रेस की भी लिस्ट आई है, पर्सनल लिस्ट आई है रात को, और सोनीपत लोकसभा से देखा जाए सतपाल ब्रह्मचारी जी को उतार दिया कांग्रेस ने, तो क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? कोई देखने को असर नहीं मिल रहा। जिनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, वो कहते हैं ना उठा उठा के कैंडिडेट, कोई हरिद्वार से लाया जा रहा है, कोई कहीं से लाया जा रहा है, तो कैंडिडेट ही नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। और मानलाल जी बड़ोली लगातार लगभग 1 महीने से फील्ड के अंदर है, और आप लोगों के सामने किस प्रकार से लोगों का प्रेम प्यार मिल रहा है, और लोग जहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का स्वागत कर रहे हैं, उनके कामों का स्वागत कर रहे हैं, वहीं पे मैं ये कहूँगा नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश को ऊपर ले जाने का काम किया है, पहले 5 देशों में लाने का काम किया है, और अगले 5 वर्ष में हम ये मानते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारा देश पूरे विश्व में आएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की करामात है। तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के नेताओं को ही भाजपा में लाकर टिकट दे दी गई है, तो वो भी हरिद्वार से आए हैं, उस चीज़ का क्या इलाज है? ये सब बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी दुकान में माल होगा तो नेचुरल कि लोग वहीं आएंगे, ये आपको अच्छी तरह पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे वो देखा जाए राजनीति के अंदर भी सक्रिय रहे हैं, हरिद्वार के अंदर उन्होंने काम जीवन वहीं लगाया है, तो क्या हरियाणा के अंदर भी राजनीति में इस तरीके कर पाएंगे? नहीं, दोबारा हरिद्वार चले जाएंगे। अच्छा, और तो क्या है रास्ता, हरिद्वार वापिस चले जाएंगे। हरिद्वार तीर्थ नगरी है, महाराजों का हरिद्वार में डेरा है, वहीं अच्छे लगेंगे। तो मतलब फील्ड में जैसे मोहनलाल बड़ोली अगर जीतते हैं तो फील्ड में रहेंगे, या वो भी राय तक ही सीमित रहेंगे? नहीं, ऐसा है कि आप लोगों के सामने ग्रीवेंसेस के लिए पहले कौशिक साहब भी आते थे, और मोहनलाल जी बड़ोली, आप ये कह सकते हैं कि वो राय के इसमें विधायक है, और उनके बारे में आप राय से पूछ सकते हैं। उन लोगों का प्यार और वर्कर्स को लेके वो बड़े सचेत रहते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जींद के लोगों की समस्याओं को लेके महीने में एक बार तो अवश्य आएंगे, तो ये आप मान के चलिए, और हम भी उनके लिए एक कार्यक्रम सेट रखेंगे ताकि वो लोगों को मिलते रहें। अच्छा, आप जैसे कन्वेंसिंग के लिए भी जा रहे हो खुद, जैसे मोहनलाल जी के आप भी खुद पर्सनल लेवल पे भी जींद है, जुलाना है, आसपास जा भी रहे होंगे, तो आपके साथ राज सैनी भी कम दिखाई देते हैं, क्या कारण है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रॉपरली सभी लोग चल रहे हैं। पीछे 2 दिन का प्रवास था, उसमें सब लोग चल रहे थे। अब 1 तारीख को सफ़ीदों के अंदर मैं ये कहूँगा कि भगत धन्ना जी की एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि ये कहिए कि भक्तों को लेके, समाज के ऐसे लोगों को लेकर जिन्होंने अपने समय में समाज में एक अच्छा वो दिया है, जिससे रोटियों को बाहर फेंकने का काम जो किया गया, उसको लेके वो भगत धन्ना जाट की जयंती मनाई जा रही है। और उसके बाद में शाम को फिर बड़ोली साहब यहाँ पे 3 गांव करेंगे, और शहर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी प्रकार से 4 तारीख को भी उनके कार्यक्रम रहेंगे। अच्छा, विरोध का भी भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनको देखने को मिल रहा है, विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है? विरोध तो देखो कांग्रेस कर रही है, और उनके लोग कर रहे हैं, और उनका काम ही है। बेचारे पहले तो इसलिए परेशान थे कि उनके पास कैंडिडेट नहीं था। अब ये देखो, थोड़ा बहुत विरोध किसानों का भी नहीं कह सकते, किसान तो अपने काम में जुटा हुआ है। ये लोग वो शरारती तत्व हैं, या आप ये कह सकते कि ये वो लोग हैं जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, जिनके पास कुछ चारा नहीं है।
ये वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मतलब किसान तो खेतों में बिजी है अभी। बिल्कुल, आपके सामने मेरे कहने की जरूरत नहीं है। किसान के पास तो आज के टाइम पे फुर्सत ही नहीं है। बिल्कुल किसान तो आज के टाइम में फुर्सत ही नहीं है, और किसानों के नाम से ये सब किया जा रहा है। अच्छा, कितनी सीट हरियाणा के अंदर भाजपा मान के चल रही है? 10 की 10, इसमें कोई पूछने का विषय ही नहीं। इसमें कोई पूछने का विषय नहीं, 10 की 10 सीटें लेने का। विरोध होने के बाद भी 10 की सीट। विरोध तो आप जानते हो, कांग्रेसी को तो विरोध में खड़े ही हैं। आम जनता का विरोध कहाँ है? आप उसकी बात करें कि आम जनता कोई विरोध में नहीं है। कांग्रेस माइंडेड लोग हैं या कुछ इस तरह की सोच के लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, वो एक बार थोड़ा बताइए। मेरे कहने की जरूरत नहीं, आपने पीछे 2 दिन के कार्यक्रम देखे, उसमें आप देख रहे हैं। मैं तो जींद की बात आपको बता सकता हूँ। जींद में अच्छा सहयोग लोगों का मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जींद में पहले से ज़्यादा लीड लेके बड़ौली साहब को जिताने का। जी जैसे 10 साल अपने MP रहे हैं, जींद एरिया के लिए कोई खास काम उन्होंने ऐसा कुछ करवाया हो? देखिए, जींद के लिए आप वो जब भी आए, जींद के लिए रेलवे है उसके लिए भी उन्होंने काम किया, और भी कई काम किए। वो आए तो खाली तो रहे नहीं, उनका काम अपना सेंटर का काम था, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया है। कांग्रेस नेताओं का यहाँ कहना है कि सोनीपत लोकसभा के अंदर जब रमेश कौशिक होते थे तो रेल कोच की जो बात थी वो सोनीपत की तरफ लेके चले गए। देखिए, ये अलग अलग विषय हैं। कई बार सरकारें इन चीज़ों को देखती हैं कि फिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। इन सब बातों का कोई विषय नहीं होता। वो है तो सोनीपत के अंदर ही ना। चलिए, राम राम। राम राम। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, सतपाल ब्रह्मचारी को लोकसभा सोनीपत से उतार दिया है कांग्रेस ने, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो बीजेपी से डर के हरिद्वार से यहाँ आए हैं, फिर दोबारा वहाँ पर जाकर माला पकड़ लेंगे। माला पकड़ लेंगे? अच्छा, काम नहीं करवाएंगे कुछ? काम तो जब कराओगे जब जनता बनाओगी। मन में क्या है जनता के? एक्चुअली मन में क्या है? मन में एक ही है कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाहिए या राहुल गांधी चाहिए, और कोई विषय नहीं है, किसी किस्म का विषय नहीं है। ये जो जातीय आधार पर बात आप लोग पूछना चाहते हो, मैं आपकी टीस को समझ गया। हमारी क्या टीस थी? मेरा कहना मतलब सवाल है आपके सवाल की टीस जो है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी आने के बाद कोई जात पात आधारित काम नहीं हुआ, कोई क्षेत्र विशेष के लिए काम नहीं हुआ, पूरा भारत के लिए काम किया गया है। और आप पूछना चाहते थे क्या विशेष किया पिछले में? आज नेशनल हाईवे 9 से जुड़ा हुआ हरियाणा का नहीं, हिंदुस्तान का जीन जला है, जिसमें 9 नेशनल हाईवे है। और जो आप कह रहे थे ना कोच लेके, हाइड्रोजन प्लांट भी जीन जंक्शन पर लगने जा रहा है। आप छोटी बातों को देखो, तो यहाँ नीचे से सतर से लेके, चाहे सामाजिक बातें, चाहे नौकरी की बातें, चाहे वो डेवलपमेंट की बातें, आज जनता विकास को देख रही है। आज विकास को, जातिवाद का कोई चक्कर नहीं है। सभी बिरादरियां हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। अच्छा, मोदी जी का नारा है 400 पार का। 400 पार का नारा कैसे कंप्लीट हो पाएगा जब हरियाणा के जगह जगह उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है? उम्मीदवारों का विरोध, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 2 आदमी यूं कह रहे हैं अगर हम बढ़ नहीं देंगे तने आड़ो नहीं देवा, और 100 आदमी यूं कहे आड़े कराएंगे करके दिखाया। ये विरोध है, ये हमारा समर्थन है। तो कौन है जो विरोध कर रहे हैं आपका? कौन उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं? कौन उम्मीदवार? कोई नहीं कर रहा। वो व्यक्ति विशेष होते हैं, वो चाहे किसानों का चोला ओढ़ करके करें बात, या व्यक्ति विशेष। तो अगर ऐसा विरोध नहीं होता तो हमारा उसके डांट निरोध नहीं चलना चाहता। 3 तो MP आ लिए, निरोध आ लिया कि नहीं आ लिए? तो भाई आड़ा चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीतिक सोच है। या कुछ आदमी ऐसे होते हैं अगर भाई सुनेंगे सबकी वोट देंगे अपनी मर्जी की। कुछ ऐसे हैं अगर वोट तो दो या ना दो, हमने तो इस बोलना है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर टिकट मिली है गांगोली गांव के व्यक्ति को, तो जींद के लिए अच्छी बात नहीं है? जींद का थोड़ा हरिद्वार का है। नहीं, गांगोली गांव तो ऐसे वो खाओ पियो भोंग रहे, पैतृक गांव तो गांगोली है। खाओ पियो भोंग रहे, जब होशा बुटाएं पैतृक तो हो आगे, जिसका 7 साल से लेकर और 55 साल तक उठ रहे आड़े पियर बताओ। आज पियर क्यों करो गया? तो लोगों में रुझान बन पाएगा उनका? ये 3 दिन रहेगा।
3 दिन रहेगा। 1 तारीख के बाद जब निरंतर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता एकजुट होकर के आवाज देंगे कि हमें भारत का विकसित भारत 2047 का चाहिए, हमारे को नरेंद्र मोदी जैसा योद्धा, देश की रक्षा करने वाला और गरीबों का हितैषी चाहिए, तो ये सब गौण हो जाएंगे। एक 2047 की क्या बात कर रहे हो? 2024 के चुनाव हैं तो 2024 का एक दिन में तो शिवाजी पर भी सारे किले नहीं जीते गए, उसने भी आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे का पूरा मुगलों साम्राज्य को समाप्त किया। 10 साल हो गए सरकार को तो 10 साल हो गए, तो आप 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाइए। 47 की क्या बात कर रहे थे वो बताओ। 47 के अंदर भारत जो है विकसित देशों में होगा, आज विकासशील देशों में है। विकासशील तो पिछले 70 साल में भी रहा है विकास। जब वो उनकी कांग्रेस की सरकारें थी जो यूं कहते थे अगर हम गरीबी हटाएंगे, अमेठी ने 3 पीढ़ियों को राज दिया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, और वो आज भी गरीबी के नीचे दबे हुए थे। 2014 के बाद मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जा करके देखो, भीख का कटोरा छोड़ करके आज सिंदूर का कटोरा उठा रहे हैं वो लोग। आज ई रिक्शा से रोजाना 2000 रुपये कमाते हैं, जो अपना अयोध्या का मंदिर बना है। आज जो लोग भीख मांगते थे सारा दिन में 100 रुपये नहीं बनते थे, आज 100 आदमियों को तिलक लगा करके 10 रुपये तिलक लेते हैं, मान और सम्मान से कहते हैं बोलो इस पर श्री राम लिखूं या ओम लिखूं। ये नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। अच्छा, रोजगार की बात कर लेते हैं। हरियाणा में रोजगार कितना प्रोवाइड करवाया है भाजपा सरकार ने? भाजपा सरकार ने रोजगार नहीं, जिनके साइकिल के ताड़ी भी नहीं थे उनके छोरे लगे। कितने लगे हैं आप एनालिसिस कर लेना, वो तो अलग बात है। न्यू कहना मारुति की में रोजगार नहीं दिया और न्यू को किसानों की आमदनी दूनी करने का वो ये नहीं, मैं किसान हूँ भाई, मैं और काम नहीं करता। जो 2019 से पहले जिस खेत का ठेका 30,000 रुपये था, आज 60,000 रुपये है। जिस जीरी में 40,000 रुपये की जीरी होती थी, आज मेरी 1,20,000 की जीरी हुई है, दोगुनी हुई है। तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव महंगाई पे ही पड़ेगा। वैसे तो आप 1,20,000 में उसको सेल कर रहे हैं, मतलब मिल रहा है आपको, तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव जनता ही पड़ेगा महंगाई का। तो अच्छा बता, हम जो जनता बीपीएल से नीचे है उसको हम मुफ्त तेल और अनाज दे रहे हैं, और जो संपन्न लोग हैं अपना करके खा रहे हैं। कितने लोगों को मिला है अनाज इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर तो करोड़ों आदमी, करोड़ों आदमी। चलिए, तो रोजगार उनको भी दिया जा सकता था, इसको देने की बजाय रोजगार भी दिया जा सकता था। ये रोजगार के आप क्या वो निकालोगे? आज कनाडा के पास जाइए, 25 फैक्ट्रियां लगी हुई है, उसमें हर आदमी काम करता। क्या ये रोजगार नहीं है? क्या ये रोजगार नहीं है? नेशनल हाईवे रोजाना सैकड़ों किलोमीटर के बन रहे हैं और उस पर जो काम कर रहे हैं लोग, क्या वो रोजगार नहीं है? क्या रोजगार उसी को मानते हो? सरकारी नौकरी मिल जाए तो रोजगार है? आप उसको भी तो रोजगार मानो जिसके काम शुरू होने से और लोग आगे और उसने हो गया। चलो, आपका धन्यवाद। आगे आ जाओ। नाम क्या जी आपका? मेरा नाम फूलचंद शास्त्री। कहाँ से हो आप? मैं जींद से बिलोंग करता हूँ। जी। अच्छा शास्त्री जी, सतपाल महाराज के बारे में मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे भी, इनसे भी। सतपाल महाराज ब्रह्मचारी हैं, वो भी शास्त्रार्थ का ज्ञान रखते हैं, उनके भी कॉलेज हैं, वो भी काम करते हैं हरिद्वार के अंदर। अभी यहाँ आ गए हैं, टिकट उनको मिल गई, कैसा माहौल रहने वाला? देखो जी, हर आदमी का अपना काम होता है, लेकिन वोट जो है नहीं, यहाँ हरियाणा के अंदर केवल नरेंद्र मोदी की नीतियों को मिल रहा है। उन्होंने जो स्थायी काम समाज के लिए किए हैं, जैसे बिना खर्ची पर्ची के जो है गरीब आदमियों को, जिनके घर में कोई रोज़गार नहीं था, उनको रोज़गार दिया गया है मेरिट आधार पर। ये सबसे बड़ा सेवा का काम है। गरीब आदमियों को राशन पानी दिया जा रहा है, ये भी सेवा का काम है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा काम किया है, धारा 370 का हटाना, महिला आरक्षण 33% करना, उसके बाद
तीन तलाक खत्म करना, आप ये ऐसे ऐसे बताते मुद्दे- रहोगे ना तो 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि कार्य बहुत लंबे है। अच्छा, रामफल ये जी जो से है एक छोटा लंबे मैसेज मुद्दे है। हैं, हाँ। और जो 400 पार का नारा है वो बहुत लंबी दूर के विचारधारा है, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े काम नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए कर रहे हैं, और उनके लिए 2/3 बहुमत 407 चीज चाहिए जो जनता उनको देने के लिए जा रही है। धन्यवाद। चलो जी, रामफल जी लास्ट में सोनीपत लोकसभा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके का प्रचार प्रसार की बात करना चाहेंगे? मैं एक ही प्रचार और प्रसार करता हूँ कि हमने नेता चुनते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि देश को मान सम्मान और शक्तिवान कौन बना सकता है, और जिन्होंने 50 साल 55 साल तक निरंतर राज लिया और वो कुछ भी नहीं कर पाए, इसको ध्यान में रख के मैं मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि अपना मत का हर आदमी प्रयोग करे और देश हित में काम करे। चलो धन्यवाद रामफल जी आपका। बिल्कुल साथियों, आपने देखा रामफल शर्मा जी के अंदर वही एनर्जी है जो एक 18 साल के लड़के के अंदर होती है। इनको अगर देखा जाए एक अवार्ड मिलना चाहिए पहलवान का, ये बोलने में बहुत पहलवानी का दावा करते हैं और बोलते भी बहुत अच्छे हैं, और बताया कि किस तरीके का परिणाम और जिस तरीके का किस तरीके की कसरत नेता करने वाले हैं मैदान में आने के बाद। तो वीडियो पे कमेंट देना ना भूले साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।